अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नबी रियाज पढ़ूँगा। सबसे पहले आप एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। आज आपसे बात होगी खादों के इस्तेमाल के 8 बेहतरीन तरीक़ों पर कि कौन से 8 तरीके हैं जो कि हम फसलों को, ज़मीन को खाद दे सकते हैं, जिनकी उनकी अफादियत क्या है, उनके प्लसेस क्या हैं, उनके माइनसेस क्या है। तो उसमें पहला तरीका है वो आता है इंजेक्शन का। इंजेक्शन में खाद को पानी में मिलाकर पौधे की जड़ों के साथ डालते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल ड्रिप है। फ़वायद में यह आता है कि खादों के ज़िया में कमी होती है। नुकसान ये है कि ये आहिस्ता है, और माइनस है वो ये है कि इसके इम्प्लीमेंट्स बहुत महंगे हैं। मतलब हम ड्रिप इरीगेशन को देख लें तो उसमें खाद और पानी का रेशो जो होता है ना, बनिस्बत इसके कि आप उसको फ्लड इरीगेट करें या बनिस्बत इसके कि आप उसको ज़मीन में छटा करके पानी लगाएं या खड़े पानी में छटा करें, तो उसमें उस रेशो को देखते हुए इस ड्रिप इरीगेशन वाले जो इंजेक्शन वाला सिस्टम है, इसमें पानी और खाद क्या रेशो बहुत अच्छा होता है। खाद बेहतरीन इस्तेमाल होती है, रेशो इसमें पानी में ज़्यादा होता है, और फिर ये इंजेक्शन का तरीका भी ये होता है कि वो रूट जोन पर ही पड़ती है और बेहतर और प्रिसाइज लगती है, इसलिए इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। दूसरे नंबर का जो तरीका ज़मीन के ऊपर छट्टा करना है जी, खाद का छट्टा कर दिया, ऊपर ड्रिल कर दी, तो ये एक उसके फ़वायद ये हैं कि एक तो ये है कि ये एफिशिएंट है। आप इसको स्पीडी, आपका ट्रैक्टर का छट्टा करने वाला है उसके भी आप छट्टा कर सकते हैं, लेबर भी है उससे आप छट्टा कर सकते हैं, और ख़र्चा भी इसका कम है, यूटिलाइजेशन जो है, एक्सपेंसेस इसके बहुत कम है। इसके माइनसेस क्या हैं, इसका नुकसानात क्या हैं कि खादों का ज़िया बहुत ज़्यादा है और गैर यकसा फैलाव है। खादों का ज़िया इस सेंस में है कि जी आपने छट्टा कर दिया। अब मैं गंदम से ही मिसाल लूँगा, कुछ फार्मर्स की ये प्रैक्टिस है कि उसने छट्टा कर दिया, पीछे ड्रिल कर दी, तो उस छट्टे करने में ये होता है कि जी कुछ खाद ऊपर रह गई है, ऊपर वाली लेयर पर ही पड़ी हुई है, कुछ जो है ना वो बहुत ही पर चली गई है। ये तो उसका नुकसान आ गया कि खाद की आपकी यूटिलाइजेशन एफिशिएंट नहीं है। छट्टे का फैलाव चाहे आप ट्रैक्टर से करें, मशीनरी से करें या लेबर से करें, तो इसमें उतनी स्मूथनेस नहीं है। हम माइक्रो लेवल पर लेकर आएँ, हम इंचों पर आएँ, हम पौधे की रूट पर आएँ। एक तो ये है कि जी हमने कनालों में देख लिया, एक पट्टे देख ले, नहीं, हम अगर माइक्रो लेवल पर हर पौधे की फराहमी तक देखें तो इसमें यकसानियत नहीं है। खाद का हमारा इसमें ज़िया बहुत है। और इसमें यह होता है कि एक और मेथड है हमारा बैंडिंग का। बैंडिंग के मुकाबले में हम उसको आगे डिस्कस करते हैं। जो बैंडिंग के मुकाबले में इसमें यूटिलाइजेशन फास्फोरस की 1/3 या 1/4 होती है, बाकी खाद ज़ाय हो जाती है। उसके बाद है छट्टा करके ज़मीन में मिलाना। ये उससे थोड़ा सा बेहतर है कि जी आपने छट्टा कर दिया, छट्टा करके ज़मीन में मिला, खाद का छट्टा कर दें, बीज का छट्टा करके उसको ज़मीन में मिला दें। आपने अगर ड्रिल के साथ जो फर्टिलाइज़र है वो नहीं दी जा सकती, तो वो ये करते हैं कि जी खाद का छट्टा करके ऊपर ड्रिल कर देते हैं कि ड्रिल में उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो फर्टिलाइज़र ड्रिल के साथ भी दे सकते। इसमें भी नुकसान वो जैसे हमने पीछे में देखा है कि जिसमें फ़ायदा ये है कि उस वाले मेथड में जो हमने पीछे ज़मीन के ऊपर फ्लैट में छट्टा करना, उस वाले में इसकी खाद की यूटिलाइजेशन कदरे बेहतर है, इसकी फरावानी भी आसान है, उस वाले की निस्बत आसान भी है, बेहतर भी है। नुकसानात में ये है कि ये आहिस्ता है, फिर इसमें प्रोसेस बहुत आहिस्ता है, खाद की इनटेक बहुत आहिस्ता है, गैर यकसा फैलाव है फर्टिलाइज़र का। फिर इसमें खाद का, जैसे पिछले वाले में ही हमने देखा है कि खाद का ज़िया बहुत ज़्यादा है। इसमें खाद नीचे जा सकती है, बहुत नीचे भी जा सकती है, बहुत ऊपर भी आ सकती है, तो इसमें भी खाद का ज़िया है। फिर आ जाती है जो कि मेरा जिसको मैं प्रेफर करता हूँ, वो बेहतरीन तरीका ये है बैंड एप्लीकेशन। बैंड एप्लीकेशन ये है कि जी आप खाद को, शर्त ये है कि जी आप ड्रिल कर रहे हैं तो आपने खाद को बीज के साथ वाली लाइन में डाला है। जहां आपने बीज डाला उसी के साथ ही आपने खाद भी मिक्स कर दी। ये वाली जो मेरी आप फसल देख रहे हैं, इसमें हमने यही किया है कि जिसमें खाद के साथ बीज और साथ में मिलाकर हमने ड्रिल किया था, क्योंकि हमारे पास ऑपरेटर्स ये नहीं था कि जी वो खाद को अलहदा करके डालता। इसमें फिर हमें मजबूरन एक ही लाइन में, एक ही जगह पर बीज और खाद डालना पड़ा। फिर दूसरा तरीका ये है, ये आपने बीज डाला, इसके साथ वाली कतार में यहाँ पर आपने इसके एडजेसेंट में खाद की कतार भी रख दी, खाद भी रख दी पैरेलल में। इसमें फिर ऑप्शन ये है कि जी आपने थर्ड ऑप्शन इसमें आती है, 2 कतारें हमारी आ जाती हैं बीज की, आपने दरमियान में बिल्कुल पैरेलल ही खाद की भी इसमें लाइन की सूरत में खाद रख दी। ये बैंड हम बता रहे हैं कि जिसको आपने साथ में रखना है। लास्ट ऑप्शन, बीज की 2 लाइनों के दरमियान आपने 2 इंच डीपर और 2 इंच साइड पर, यहाँ पर आपने नीचे डाला 2 इंच इन 2 बीज वालों के दरमियान में, ये 2 इंच डीपर है और 2 इंच साइड पर है। ये काम करती है डबल कोल्टर। ये बहुत एफिशिएंट, इसमें बहुत ही एफिशिएंट इस्तेमाल ये है कि जब आप 2 इंच डीपर डाल रहे हैं तो जैसे ही पौधों की रूट्स यहाँ से निकलती हैं, यहाँ पर जाती हैं, उनको 2 इंच डीपर यहाँ पर खाद मिल रही होती है। ये इनटेक बहुत अच्छी होती है, जैसे ही रूट्स गई उसको वहाँ पर खाद मिल गई। डबल कोल्टर वाली ड्रिल में ये बेहतरीन ऑप्शन है कि उसमें खाद की इनटेक दी बेस्ट होती है। जबकि आम ड्रिल में, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वाली में आप बीज के साथ ही, जो आम कोई सी भी ड्रिल हो उसमें बीज के साथ खाद भी मिक्स करके आप उसको ड्रिल कर रहे होते हैं।
तो ये सबसे गंदम के हवाले से बात करूँ तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है, सबसे और बेहतरीन ड्रिल इसमें आ जाती है कि जी आप उसमें डबल कोल्डर सिल करें। इसमें फ़ायदा ये है, खाद दे रहे हैं वो आप अगर आम किसी भी तरीके में, जैसे पिछले हम 2 तरीके डिस्कस कर चुके हैं, उसमें अगर आप 2 बोरी डालते हैं तो इसमें 1 बोरी ही उतना ही काम कर जाएगी। दूसरा फ़ायदा कि आपने जहाँ खाद रखी है वो सिर्फ गंदम को दस्तयाब होगी, वो वीड्स के काम नहीं आएगी, वीड्स में उसको इनटेक ही नहीं मिलेगी क्योंकि वो एक स्पेसिफिक जगह पर पड़ी है। मे भी आप अज्यूम कर लें कि जहाँ आपने खाद को डाला है अगर 2 इंच डीपर है तो वैसे तो मुश्किल ही है, अगर आपने बिल्कुल साथ में ही प्लेस कर दिया है तो उसमें ये चांस हो सकता है कि जी आपने जहाँ रखा है वहाँ 10% चांसेस हैं कि वीड्स का बीज भी पड़ा हो तो वो खाद इनटेक कर ले। जबकि कन्वेंशनल में ये होता है कि जो आपने खाद का छट्टा किया, छट्टे वाले जो दूसरे तरीके हम पिछले 2 डिस्कस कर चुके हैं, उसमें खाद वीड्स को मिल सकती है। इसमें आपने एक मखसूस जगह पर बीज के साथ साथ रख दी है और वो रूट ज़ू नहीं उठा सकता है, उसमें वीड्स को आप मौका ही नहीं दे रहे कि उसको फर्टिलाइज़र हो। अब मेरे वाली में यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये मेरी स्प्रे का रिज़ल्ट है, ये आप चेक कर लें। हमने स्प्रे की थी इसमें 15 दिन पहले। ये जड़ी बूटी आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही कमज़ोर है, इसकी आमद ही कमज़ोर है, ये कदरे बेहतर थी। तो ये सारी अब तक भी गंदम के अंदर हैं, गंदम इसके ऊपर आ गई थी। क्या वजह को ये हुआ कि खाद नहीं मिली और इसमें प्लांट पॉपुलेशन भी हेल्दी, तो इसने आते ही गंदम ने इसको खुराक, गंदम को ज़्यादा मिली, गंदम ने खुराक ली और फ़ौरन ऊपर आ गई। जड़ी बूटियों को खुराक वो जो खाद हमने दी है वो ना मिली, उस वजह से जड़ी बूटियाँ नीचे रह गई। प्लस प्लांट पॉपुलेशन इसकी इतनी हेल्दी थी कि इन्होंने ऊपर आकर ना वीड्स को खुद ब खुद ही डिप्रेस कर दिया। अगला पॉइंट जो ये है कि जी आपने खाद जैसे ही इसको साथ में दी, ये 10 से 15 दिन के अंदर अंदर खाद पिक कर लेता है पौधा और आपका स्टार्टअप बहुत अच्छा होता है। इससे अच्छा स्टार्टअप इस ड्रिल के साथ और इस खाद की प्लेसमेंट के साथ इसके अलावा कहीं अच्छा स्टार्टअप नहीं मिलता। फसल आती है, फ़ौरन खाद उठाई उसने और वो स्मूथ अप हो गई, तो उसने ताकत दिखाई, वो ऊपर आ गई। जड़ी बूटियों को उसने मौका ही नहीं दिया। फसल आपको कंपैरेटिवली एक ही सोइंग टाइम में और मेथड डिफरेंट हो, तो ये वाली गंदम मेरे फील्ड में ये आए, मैं आपको इसका सबूत दे सकता हूँ कि ये वाली जो थी ना, इससे 15 दिन पहले वाली गंदम को इसने पीछे छोड़ दिया। वजह यह है कि इसने फर्टिलाइज़र का इंटेक किया और स्पीड ये ऊपर वीड्स को रख कर गंदम ऊपर आ गई। आखिरी पॉइंट ये है कि खाद का इसका ज़या कम होता है, ना खाद ज़मीन के ऊपर होती है, ना वो जैसे हम छट्टे में 9 इंच डीपर कर रहे होते हैं कि 9 इंच में नीचे भी खाद गई वो भी ज़ाया हो गई, वो पौधे को इंटेक ना हुई। ऊपर वाली भी जो पड़ी है वो धूप से ज़ाया हो रही है, ऊपर वाली जब पानी लगेगा तो इस्तेमाल होगा। इसमें खाद का ज़या नहीं होता, इसमें आपकी बहुत ही बेहतरीन खाद की एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है। नुकसानात क्या है कि जी ये महंगा है। हाँ, महंगा इस सेंस में है कि इसकी 2.25 लाख की डबल कोल्डर ड्रिल है जो कि आम फार्मर की अप्रोच में नहीं है, और आप डबल कोल्डर से या किसी भी जो खाद की जिसकी सेपरेट लाइंस होंगी, जो ख़ास तौर पर 2 इंच के दरमियान में और 2 इंच डीपर में जो खाद डाल रही है, वो ड्रिल आपको महंगी मिलेगी। हाँ, आप आम ड्रिल में इसको DAP को मिलाकर जैसे मैंने किया है इसको कर सकते हैं। अब इसमें ख़तरा क्या होता है कि जी आप जब बीज और खाद को मिक्स करते हैं, खाद की रेशो ज़्यादा हो तो सीड बर्न होने का ख़दशा होता है कि कुछ सीड्स की जर्मिनेशन नहीं होती। ये टेक्निकली ये पॉइंट है कि जी खाद और बीज एक जगह रखे हों तो बीज को आप जो है ना वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो गंदम है हमारे लिए इतना बीज कॉस्टली नहीं होता, सीड रेट ज़्यादा कर लें, अगर उसमें कुछ हो भी जाए तो भी ये बीज और खाद एक लाइन में वाला आम फार्मर के लिए, मैं तो खैर डबल कोल्डर पर जाऊँगा, मैं उसको प्रेफर करूँगा, लेकिन आम फार्मर मेरे हिसाब से किसी भी 4 इंच वाली ड्रिल में बीज और खाद मिलाकर इस्तेमाल कर ले तो उसकी बदर जहाँ गंदम बेहतर हो सकती है। ये आ गया बैंड प्लेसमेंट को हम अगर आगे डिस्कस करें तो ये गंदम में आ गई, लेकिन अगर आप दूसरी क्रॉप्स में जाएं जिनके बेड्स हैं, जिनके फरोज़ हैं, जिनके आप खेलियाँ बना चुके हैं, उनमें भी आप बैंड प्लेसमेंट कर सकते हैं। उसके लिए मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन ऑप्शन वो जो चाइना वाली सीडर मशीन है, हम अगले हफ्ते में सनफ्लावर लगा रहे हैं, मकई लगा रहे हैं, मैं आपको उसमें आपकी डेमोस्ट्रेशन दूंगा कि उसमें हम बेहतरीन जो है बैंड प्लेसमेंट खाद की फरोज़ में किस तरह कर सकते हैं, वो वहाँ पर आपको काम आएगी। फर्टिगेट ये होता है कि जी आपने पानी में ही खाद को मिक्स कर दिया, पानी में खाद भी गोली ड्रम में और आपने उसमें डाल दिया। खादों के इस्तेमाल तो बेहतरीन होता है, खाद पूरी तरह डिज़ॉल्व होती है, वो लीच डाउन होता है, जब ज़मीन रेतली हो तो वो नीचे खाद निकल सकती है। इसमें खाद का ज़या नहीं होता, जैसे हम ब्रॉडकास्ट में देख चुके हैं छट्टे में कि खाद ऊपर भी रहेगी नीचे भी रहेगी। इसमें सारी खाद आपने डिज़ॉल्व कर ली, चाहे नाइट्रोफास है, हाँ डिज़ॉल्वेबल खादें हों वो डाली जाए, उसमें नाइट्रोफास भी है आपके पास, नाइट्रोजन यूरिया भी है, ड्रम में डिज़ॉल्व करके आप उसको उसमें दे दें तो वो आपका बेहतरीन खाद का पूरा इस्तेमाल होगा। उसमें खाद एवापोरेट भी नहीं होगी
किसी भी सूरत खाद ज़ाय नहीं होती। उसका नुकसान ये है कि जी बह जाने का खदशा, जैसे मैंने बताया कि जी पानी ज़्यादा है और खाद जो है ना वो नीचे लीच डाउन, ज़मीन हल्की है तो खाद नीचे लीच डाउन हो सकती है, ये भी नुकसान है उसका। गैर यकसा फैलाव इस सेंस में हो सकता है कि जी फार्मर टेक्निकल नहीं है, उसने ड्रम खोला हुआ है, उसकी टूटी यकसा नहीं है, कहीं पानी दरमियान में खाद ज़्यादा लग गई, कहीं शुरू में उसने नहीं खोली, कहीं आखिर में। उसका टेक्निकल तो है, उसकी टेक्निकल गाइडलाइन तो है, लेकिन फार्मर से गलती हो सकती है कि जी वो उसके पूरे एकड़ में उसका जो फैलाव है पानी के साथ जो रफ्तार है वो खाद के फैलाव की यकसा नहीं हो सकती। दूसरा ये है कि पानी अगर बेतहाशा लग गया उसमें खाद का रेशो कम होता है। पानी दरमियाना लगना चाहिए कि खाद और उसका जो रेशो है वो सही रहे, खाद ज़्यादा ना हो। हमारा छठा पॉइंट है फोलियर का। फोलियर ये होता है कि जी आपने खाद को पानी के साथ मिलाकर ऊपर पत्तों के ऊपर स्प्रे कर दी। इस वाले में ये होता है कि जी आप खाद पूरी डिज़ाल्व कर रहे होते हैं, खाद का बेहतरीन से बेहतरीन इस्तेमाल होता है। प्लस पॉइंट ये है कि बहुत तेज़ इस्तेमाल है और बहुत फौरी है। आप इसको खुराक थोड़ी देर होते हैं लेकिन बहुत फौरी रिस्पांस फसल देती है। जैसे ही आप करते हैं चौथे पाँचवें दिन इसका आपको असर मिलना शुरू हो जाता है। और खाद का ज़िया इसमें बिल्कुल ज़ीरो है, खाद आपकी ज़ाया नहीं होती, पौधों के ऊपर लगती है, वो सारी ले लेती है। इसका माइनसेस क्या है कि जी आपने खाद का रेशो ज़्यादा रखा, पत्तों को बंद कर सकती है। खाद की आपको टेक्निकली नहीं पता कि डोजेज कितनी होनी चाहिए तो ज़्यादा कर दी, या जहाँ पर आपने फसल के ऊपर पानी बेतहाशा स्प्रे वाले की गलती हो गई, उसने ज़्यादा वहाँ पर पानी छिड़काव कर दिया, एक ही जगह खड़ा हो गया, तब भी पत्तों को बर्निंग हो सकती है। फिर ये है कि जी इसका जो सेकंड माइनस ये है कि जी प्रोसेस महंगा है। आपको लेबर की कास्ट है, आपको जो स्प्रे मशीन आपकी अपनी भी है, तब भी आपने जो मज़दूर किया उसकी भी कास्ट है, स्प्रे मशीन की भी कास्ट है। अगर आपने वैसे स्प्रे रेंट पे करवा रहे हैं तब भी उसकी कास्ट ज़्यादा है, महंगा। फिर ये भी है कि आपके जो इसमें जो स्प्रे वाला इसमें चल रहा होता है वो भी नुकसान कर रहा होता है, उसकी जो लाइनें लग रही होती हैं, आपने कितनी दफ़ा की वो बाकायदा उसमें फसल का भी नुकसान हो सकता है। इसका भी हमने एक तोड़ निकाला हुआ है, उसका मैं इंशाल्लाह अगले सेशन में आपको बताऊंगा कि एक हम अपडेट्स बना रहे हैं कि वो फोलियर के लिए बेहतरीन होना चाहिए। फिर ये है कि जिसका रिज़ल्ट तब आता है कि इसका बार बार आपको स्प्रे करना पड़ता है। एक ही दफ़ा फोलियर स्प्रे, चाहे पोटाश का कर रहे हैं, यूरिया का कर रहे हैं, NPK का कर रहे हैं, जो भी आप फोलियर स्प्रे कर रहे हैं, एक ही दफ़ा की एप्लीकेशन में आपको रिज़ल्ट नहीं आएगा। 3-4 एप्लीकेशन कम से कम करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। फोलियर पर हम एक अलहदा वीडियो करेंगे, कौन सी खादें इस्तेमाल हो सकती हैं, कितना रेशो होना चाहिए, कब कब होनी चाहिए, वो इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में। हमारे पास सातवां ऑप्शन ये बनती है कि जी साइड ड्रेसिंग। इसमें ये होता है कि जब पौधे की जर्मिनेशन हो जाए, पौधा 4-6 इंच का, फुट 2 फुट का हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप, उसमें आपने उसकी लाइन है उसके साथ ही आपने उसमें खाद को डालना है। तो वो जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस वाली रो में मेरी वाली में गैप है, लेकिन गंदम में साइड ड्रेसिंग मुमकिन ही नहीं है। हम ये जो खेलियों पर हम फसल लगाते हैं, फर्रोज़ में जो भी फसल हम लगा रहे हैं उसमें हमारे पास ऑप्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मकई लगाई है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कपास लगाई है, आप खेली पर जो भी सब्ज़ियात लगा रहे हैं उसमें फ़र्रों के ऊपर फसल जर्मिनेट हो गई है, आपने फ़र्रों के ऊपर ही हमेशा लगी हुई होती है, तो उसमें यह तरीका होता है कि ये हमारी फ़र्रो है, यहाँ पर पौधा जर्मिनेट हो चुका है, आपने इसके साथ वाली जो है यहाँ पर जर्मिनेशन हो चुकी है, यहाँ पर ही आपने खाद का करना है। देसी तरीका क्या होता है कि जी हम खेल के जो बेस होती है, खेल की नाली के अंदर ही हम खाद का छटा कर रहे होते हैं, पानी के बाद वतर में ही हम उसमें छटा करके दे देते हैं। 1.5 फुट की हमारी नाली होती है, उसमें छटा करते हैं, तो वो जो है ना वो साइड ड्रेसिंग में आ जाती है। ये हमारा एक देसी काम है। इसके जो टेक्निकल है, बेस्ट यूटिलाइजेशन वो ये है कि जो चाइना वाली हमारी जो सीडर, चाइना वाली है, मकई वाली सीडर है, उस पर एक वीडियो करूँगा आपको मैं, बेहतरीन तरीके से बताऊँगा कि जी हम उसको कितना एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। उसमें आप जो फ़रो हमारी बन चुकी है, उस चाइना वाली मशीन से फ़रो के साथ में ही यहाँ पर पौधा है, यहाँ पर आपने खाद डालनी है, वो उसकी रूट जोन में जाएगी, वो वही वाली होगी कि आप वो बैंड प्लेसमेंट एक्चुअली कर रहे होते हैं। है तो वो साइड ड्रेसिंग, लेकिन वो आ जाएगी बैंड प्लेसमेंट में, क्योंकि आप मखसूस जगह पर रूट जोन के अंदर इस खाद को दे रहे हैं। जो फ़र्रों में आप आम छटा करते हैं उसमें भी आप वीड्स को खुराक दे रहे होते हैं, लेकिन वो फ़र्रों में साइड ड्रेसिंग प्लस बैंड प्लेसमेंट, वो आपको बताऊँगा कि हम आगे सूरजमुखी में या मकई में कितना उसका बेहतरीन यूटिलाइजेशन करेंगे। फिर आगे आ जाती है साइड ड्रेसिंग में ये होता है कि जी आप फसल को उगाओ के बाद नाइट्रोजन देना चाहते हैं। US के फार्मर्स या कनाडा के या जो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया है, उनके फार्मर्स लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उनके लिए जो लाइनें हैं, उसमें मकई है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो भी उसमें ट्रैक्टर में बॉम के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन बनाकर उसके ड्रॉप्स की सूरत में वो जो उनकी बीच में गैप है वहाँ पर वो डाल रहे होते हैं। तो इसका प्लस क्या है कि जी
खादों का बेहतरीन इस्तेमाल है। खाद की इसमें आपकी लिक्विड बना के डाल रहे होते हैं। खाद की बहुत ही एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है, इसमें खाद का नुकसान नहीं होता। दूसरा ये, हाँ, वो जो मैंने आपको अपनी देसी वाली तरीका बताया कि जी आप नाली में खाद छटा करें, उसमें नुकसान है, वो गलत हो रहा है, उसको हम फिक्स करेंगे। वो आपको बताऊँगा कि उस साइड ड्रेसिंग में कैसे होता है। इसकी जो मैनेसेस हैं, मैनेस ये है कि जी बारिशें हो गई हैं, आप मशीनरी से कर रहे हैं, या आपने जैसे मैंने बताया मैकेनिकल जो भी कर रहे हैं, तो बारिश की वजह से आपके काम मुतासर हो सकते हैं, आपका काम रुक सकता है, आप डिले हो सकते हैं। बीच में अगर फसल निकल गई तो आप मिस हो गए, आपने वो नहीं किया। मसरूफ़ियत है आपके पास ज़्यादा है, आप कहीं काम में बिज़ी हो गए हैं, तो हम कई 10 से 15 दिनों बाद आए कि जी हमने तो करनी थी लेकिन फसल ऊपर आ गई, तो आपको वक्त नहीं मिला। तो मसरूफ़ियत की वजह से भी ये प्रोसेस होता स्लो है, लेकिन स्लोनेस की वजह से ही आप इसमें टेक्निकली फ़ास्ट हों तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अवेल कर सकते हैं। फिर आ जाती है जी टॉप ड्रेसिंग। टॉप ड्रेसिंग में ये है कि जी जब फसल बड़ी हो जाए, ये गंदम है, जब फसल बड़ी हो जाए उसके ऊपर ही आप छटा कर दें, इसको हम टॉप ड्रेसिंग करते हैं। इसमें खाद का इस्तेमाल बेहतरीन होता है। मेरी ये फसल है, अब इसमें हमने पिछले हफ्ते किया है, बल्कि आज भी मेरे साथ वाले नेबर फार्मर छटा कर रहे होते हैं। टॉप ड्रेसिंग ये है कि फसल घनी है, अंदर नमी है। ख़ास तौर पर हम इन मौसमों की बात करते हैं, सर्दियों वाली फसलों में, गर्मियों वालों में मुमकिन नहीं है, वहाँ पर नुकसान हो सकता है। टॉप ड्रेसिंग में ये है कि जी फसल में झाड़ ज़्यादा है, उसमें नमी है, आपने खाद का छटा किया, खाद अंदर ही अंदर लग गई। इसमें भी खाद की बेहतरीन यूटिलाइजेशन होती है, एफिशिएंसी बेहतरीन है, खाद की अमल दरामद पूरा होता है, खाद का ज़ाया नहीं होती। शर्त ये है कि आपकी ज़मीन में मॉइस्चर हो। ड्राई में छटा करेंगे वो भी ज़ाया हो जाएगी। तो ये टॉप ड्रेसिंग हमारी ज़ाया हो जाती है। फिर आ जाती है सीड प्लेसमेंट। सीड प्लेसमेंट और बैंड प्लेसमेंट एक ही बात है। आखिरी पॉइंट हमारा ये है, सीड प्लेसमेंट में ये है कि जब भी आप जगह जहाँ पर बीज डाल रहे हैं उसके साथ खाद डालें, बीज के साथ वाली में। ये एक्चुअली है तो वही बैंड प्लेसमेंट की, लेकिन आप इसको लिक्विड भी डाल सकते हैं। इसमें आपने जो खाद डाली है उसके साथ आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बीज के साथ हमारे एमरी में भी कुछ मशीनें ऐसी हैं कि जी आप जब पनीरी लगा रहे हैं तब आप उस पनीरी लगने की जगह पर भी आप उसको खाद भी दे रहे होते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र। वो भी यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में ऐसी मशीनें हैं कि पनीरी के साथ साथ आप उसको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। तो इसमें खाद के इसमें नुकसान क्या है? हमारा नुकसान ये है कि जी आपको इसमें जो आपकी जो बीज है उसको आपने बीज के साथ खाद का रेशो ज़्यादा रखा तो आपके बीज की जर्मिनेशन मुतासर हो सकती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करें। हमारा मकसद आपको अवेयरनेस देना है, हमारा मकसद आपकी खाद की बचत करना है, हमारा मकसद आपको खाद के बेहतरीन से बेहतरीन तरीके बताना है, हमारा मकसद आपकी खाद का बेहतरीन इस्तेमाल करवाना है, हमारा मकसद आपकी खाद की बचत करवाना है। तो इसमें आपने सिलेक्शन ये करनी है कि जी इन 8 तरीक़ों में से कौन सा तरीका किस फसल के लिए बेहतरीन है। ये हम आगे भी आपको तफसील से बताएंगे कि कौन कौन सी फसलों में। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ कि गंदों में हमारे पास टॉप ड्रेसिंग की ऑप्शन भी है, सीड प्लेसमेंट की ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इसमें साइड ड्रेसिंग की ऑप्शन नहीं है, फोलियर की ऑप्शन है हमारे पास, दूसरी फोलियर की ऑप्शन आ गई हमारे पास, इंजेक्शन की ऑप्शन नहीं है। तीसरी ऑप्शन हमारे पास आती है ज़मीन के ऊपर छट्टा करना, वो भी अवेलेबल है। चौथी ऑप्शन हमारे पास छट्टा करके मिलाना, वो भी अवेलेबल है। पांचवी ऑप्शन हमारे पास ब्रांड एप्लीकेशन भी है हमारे पास। छठी फर्टिगेशन भी है, लेकिन फर्टिगेशन करनी नहीं चाहिए, फर्टिगेशन में आपको नुकसान होगा। तो हमारे पास गंदम में इन 8 में से 5 तरीके एप्लीकेबल हैं, लेकिन आपने सोचना ये है कि जी आपके पास कौन कौन सा तरीका किस अच्छे अंदाज से अपनाया जा सकता है, आप वो करें। आगे फिर हम मुख्तलिफ़ फसलों को, मकई है, सूरजमुखी है, कपास है, चावल है, हम उनमें भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से तरीके फर्टिलाइज़र के जो बेहतरीन इन 8 तरीक़ों में से कौन से 8 तरीके हमारे पास उन फसलों के लिए एप्लीकेबल हैं और उनकी बेहतरीन जो यूटिलाइजेशन है वो कैसे हो सकती है। तो आप काइंडली लर्न करें, आप किसी का इंतज़ार ना करें कि कोई मसीहा आएगा और आपकी सारी चीज़ों को फूंक मार कर सीधा कर देगा। आप लर्न कर रहे हैं, आप इनमें से बेहतरीन तरीके जो है ना वो अप्लाई करें, आप उनको देखें। हम मज़ीद आपको बताते रहेंगे कि कौन कौन से अच्छे तरीके आपके लिए किस तरह यूटिलाइज़ हो सकते हैं। उसके लिए कौन कौन सी मशीनरी चाहिए, उस मशीनरी को भी आपको प्रोवाइड करने में हम मुआवन साबित होंगे। जो चाइना वाली जो है सिंगल सीडर है वो इंशाअल्लाह ताला मैं जल्द आपको उसका भी डेमो भी दूँगा और हम मार्केट से आपको सस्ती भी फ्राहम कर देंगे। ये हमारा मोटिव है। मकसद ये कि आप अपने अखराजात बचाएँ, इनपुट कॉस्ट बचाएँ, तब जाकर हमारी ज़राअत बेहतर होगी, तब जाके हमारी फसलें बेहतर होगी, तब जाके हमारे अखराजात कंट्रोल होंगे। वरना ये ऐसे ज़िंदगी बहुत छोटी है, काम बहुत ज़्यादा हैं। आप अपनी ज़िंदगी ज़ाया ना करें, अपने वसाइल ज़ाया ना करें, अपनी अगली जनरेशन्स के लिए सोचें, रैपिड अडाप्टेशन करें। आप इस सीज़न में कम से कम ये लर्न कर चुके होंगे
एट द एंड ऑफ द सीज़न के आप ड्रिल को प्रेफर करेंगे और डबल कोल्टर ड्रिल को प्रेफर करेंगे, या एटलीस्ट डबल कोल्टर की वजह आप जो वो ड्रिल जो 4 इंच पर करें उसमें खाद और बीज को मिलाकर करें। ये आपको आज हमने खाद का बेहतरीन से बेहतरीन इस्तेमाल बताया, आप इसमें से सीखें। और आपके जो क्वेश्चन हो आप मेरे सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं, फेसबुक पर मुझे बताएं, आप मुझे व्हाट्सएप पर बता दें, आप इस वीडियो के जो कमेंट्स हैं उसमें बता दें आपके जो क्वेश्चन है, हम आपको फर्दर इसमें जो भी बेहतरी हो सकती है वो मैं बताऊंगा। हमारी अब तक की जो काविश है उसको आप आपका फीडबैक हमें बताएगा। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।